तो ए का स्थान क्या हो जाएगा, तो सीधा क्रम है, सीधा क्रम 1 2 3, इसका 4, इसका 5, ए 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23। अब इनके स्थान को याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में यदि ये आपको याद नहीं रहता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। याद करने का कुछ तरीका है, आप ऐसे लिख लोगे, उसके बाद इन नंबरों को देख लो, ये कितने हैं, 5 से डिवाइड होने वाले हैं, कौन से, 5 10 15 20 और क्या 25। यदि इनका अक्षर लिखा जाए अंग्रेजी में तो EJOTY, इसे पढ़ो, ये क्या हो जाएगा, EJOT, ऐसे ही पढ़ोगे ना EJOT, तो ये 5 10 15 20 25 याद हो जाएगा। बाकी इसके पड़ोस वाले याद करो, या इसका प्रैक्टिस जब करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये तो इसका सीधा क्रम हुआ। अब इसको उल्टा क्रम में भी लिखना है, तो उल्टे क्रम में भी देख लेते हैं। जब उल्टे क्रम में लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, ABCDFGHIJMN पढ़ लो, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, मतलब उल्टे क्रम में लिखने के लिए आप जल्दी लिख सको, नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो, आए उल्टे क्रम में हो जाएगा। अब इसका पहला क्रम, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। इसका यूज कैसे होगा अभी बता रहे हैं, 15 16 17 18। हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि दोनों एक साथ लिख दिए। ये 25 और ये क्या 26। अब विपरीत क्रम ज्ञात करने के लिए कोई भी नंबर का, जैसे आपको ई का विपरीत ज्ञात करना है तो 27 से 5 घटा दो, 27 से 5 घटा दो, 27 से 5 घटा दोगे, ये आ जाएगा 22। तो 22 नंबर पर कौन सा है, V, तो ई का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, V होगा। ई का विपरीत क्या हो जाएगा, V। इसी प्रकार सभी का, किसी का भी आप विपरीत अक्षर निकाल सकते हो। और इसको 2 अर्धांश में बांटा जाता है, प्रथम अर्धांश और क्या द्वितीय अर्धांश। 1 से लेकर 13 तक, 1 से 13 का मतलब A और क्या यम तक प्रथम अर्धांश बोला जाएगा, प्रथम अर्धांश। और N से Z तक ये द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी कर लेता है कि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को सीधे क्रम में लिखा जाए, तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। या कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि किसी सांकेतिक भाषा में रजत को RAJAT, रजत को टजर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, टजर लिखा जाता है, मतलब उल्टे क्रम, यहाँ से लिखा गया। रजत को क्या लिखा गया, टजर। तो उसी भाषा में राहुल को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में राहुल को क्या लिखा जाए, तो LUHAR लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, LUHAR।
तो इनके क्रम पहले याद कर लो। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक को देखना है, उसके बाद समझना है। तो ये पहला टाइप है अक्षरों का कूट लेखन। अक्षरों का कूट लेखन स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन, ये इसका फर्स्ट टाइप है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को LICPUB लिखा जाता है तो उसी भाषा में TROPHY को क्या लिखा जाएगा? दिख रहा है? एक मिनट, हाँ, तो पब्लिक को क्या लिखा गया? पहले देखो, ये 3 अक्षर से शुरुआत हुआ तो 3 से इसे भी शुरुआत कर देंगे, क्या हो जाएगा? PHY। उसके बाद ये 3 को लिख देंगे तो TRO, ये आपका आंसर हो जाएगा। TROPHY को क्या लिखा जाएगा? PHYTRO लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, किसी सांकेतिक भाषा में साइड को HTGIS लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा? सुधा को क्या लिखा जाए? तो पहले देखिए यस, या इसके क्रम लिख सकते हो 1 2 3 4 और क्या 5। अब यच का कौन सा क्रम है? 4 है, यच का 4, टी का 5, जी का 3 और आई का 2, यहाँ पर 1, मतलब 45। लास्ट का 2 को उल्टा है, यहाँ लिखोगे यच, यही तो होगा, ये 4 ये 5 3 2 1, तो पहले 45 लिखोगे, उसके बाद 321, तो 45 का क्या हो जाएगा? HA और 321 का क्या हो जाएगा? DUS। ठीक, अगला क्वेश्चन, पब्लिक को क्या लिखा गया? किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को UPLBCI लिखा गया। ये टाइप फर्स्ट है। पब्लिक को क्या लिखा गया? UPLBCI, तो उसी भाषा में TROPHY को क्या लिखा जाएगा? तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और क्या 6। U का 2, P का 1, L का 4 3 और C का 6, I का 5। तो यहाँ पर भी ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और क्या 6। अब यही नंबर यहाँ भी लिखना है, 21 43 65 है, 21 43 65। यहाँ ना समझ में आए तो यहाँ लिख लो 21 43 65। अब 2 के स्थान पर क्या है? R है, बहुत आसानी से हल होगा। 1 के स्थान पर T है और 4 के स्थान पर P है, उसके बाद O आ जाएगा 3 पर, 6 पर Y है, 5 पर H है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा RTPOYH। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजया। तो विजया को क्या लिखा जाता? पहले 1, यहाँ जगह कम है, चलो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और क्या 6 है। अब इस पर भी नंबरिंग करते हैं तो इसका नंबर 1 ही है, Y का 5 है, Y का 5 है और A का, अब यहाँ पर A 2 है, 1 5, A 2 है, तो कौन सा लिखोगे? चलो 4 लिखते हैं, J 3 और I का 2। विकल्प के हिसाब से भी चलना रहता है, किसके हिसाब से? 15 43 26 हो जाएगा। विकल्प भी दिया रहेगा, जिस हिसाब से रहेगा वैसे इस A को समझ लेना। ठीक, तो यहाँ पर 15
43 और 26 लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 और क्या 6, तो 1 पर कौन है, v है, 1 पर v है और 5 पर भी v है और 4 पर t, 3 पर यस, 2 पर a, 6 पर a, तो WVTS आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, WVTS आ जाएगा। ये तो स्थान परिवर्तन हुआ। अब दूसरा टाइप देखना है जिसमें अक्षरों के रूप देखना है, कूट जो वचन रहेगा उसके रूप देखना होगा। तो लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो हटा ले। तो किसी सांकेतिक भाषा में रजत को UBKBS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा जैसा पूछा जाता है। तो सबसे पहले इनका स्थान देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं रजत और UBKBS, सबका स्थान देखते हैं। तो R का 18, इसका 1, J का 10, 120, ए इसका स्थान हुआ और A 21 हुआ, 2 हुआ, K का 11, B का भी 2 और यस का 19 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो इसमें +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ और इसमें भी +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ और यहाँ भी क्या हुआ, +1 हुआ कि नहीं। यही है दूसरा टाइप, स्थान परिवर्तन। क्या है, स्थान परिवर्तन, थोड़ा सा उससे इंक्रीज होकर, ठीक, मतलब स्थान में ही, लेकिन वो क्या, उसकी स्थान बढ़कर आगे लिखा गया है, बढ़ाकर आगे लिखा गया है। तो इसी प्रकार इसको भी बढ़ा देते हैं। अब सुधा को, सुधा, तो यस का 19 हो जाएगा, यू का 21, डी का 4 और ए का 1, इसका 8 हो जाएगा, एच का 8 ही होगा, ठीक, FGH, ठीक है। एक बढ़ा दोगे तो यहाँ बी हो जाएगा, एक जैसे ही बढ़ाओगे तो 2 होगा और यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 21 22 हो जाएगा और 19 का 20 हो जाएगा। अब सभी का स्थान देख लेते हैं। 9 का तो आई हो जाएगा, मतलब बी आई हो गया, उसके बाद ई, डी के बाद ई आएगा, 22 वी आ जाएगा और यहाँ टी, मतलब BIEVT आ जाएगा। क्या आएगा, VIEVT आ जाएगा। मतलब सुधा को क्या लिखेंगे, VIEVT। अब इसी प्रकार अगला भी देखते हैं, इसे लिखना चाहो तो लिख लो। देखो कितने नहीं, लिख लिए, हटा दें। अगला देखते हैं तो सी का 3 हो जाएगा, इसका 12 है, इसका 15, 80 का 3, के का 11। इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं तो ये 12 होगा, ये 4 होगा और पी का 15, 15 1 16 हो जाएगा, यहाँ पर 13 और ये 4। देखो सभी में एक बढ़ा है, 11 से क्या हुआ है, 12 हुआ है, जैसे अभी मैं बताया 11 से 12 हुआ, 3 से 4 हुआ, 15 से 16 हुआ, अब 12 से 13 हुआ, तब 3 से 4 हुआ। इसी प्रकार इसका भी क्रम लिख लेते हैं। 23 1 23 8, तो एक एक बढ़ाते जाओ यहाँ अंदर से, तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 को क्या लिखोगे, आई लिख दोगे, 3 1 4 हो जाएगा, ID हो जाएगा और 21 मतलब U हो जाएगा, यहाँ 4 21
और 1 का 2 हो जाएगा, 23 का 24 हो जाएगा। 2 का मतलब b, 24 का मतलब x, तो IDUBX हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही वॉच को भी देख लेते हैं, वॉच में क्या हुआ है। इन सभी का स्थान देखते हैं तो वॉच WATCH और इस साइड है IEWEB। सभी का स्थान देखते हैं, 23, 1, 23 और 8, 9, 5, 23 और 5, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 1 जुड़ा है, यहाँ पर 3, 2, 5 हुआ है, आए 20, 3, 23 हुआ है और ये 4 जुड़ा है। और इसमें देखते हैं तो 5 जुड़ा है, क्योंकि जब 5 जोड़ोगे तो पुनः ए से स्टार्ट होगा। ठीक, तो दूसरे क्रम पर जो आएगा मतलब बी हो जाएगा। तो यहाँ इसी प्रकार अब इसको भी देख लेते हैं, क्लॉक को भी। किसको? क्लॉक को भी देख लेते हैं, CLOCK। तो इसका 3 हो जाएगा, 12, 15, 3। अब यहाँ पर 1 जैसे ही जोड़े वैसे ही ये 12 हो जाएगा, ये 12 होगा। 2 जोड़ोगे तो ये 5 होगा, 3 जोड़ोगे 18 होगा, 4 जोड़ोगे 16 होगा और इसमें 5 जोड़ोगे तो 8 होगा। अब इनका स्थान ये यल हो जाएगा, E, 18 का मतलब R, 16 का मतलब P और यहाँ पर H। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? LERPH, ये आंसर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब इसी प्रकार ये सोनम को भी देख लेते हैं। ठीक, सोनम को भी देख, इसके भी स्थान देख लीजिए। उसके बाद इसी क्रम में ये भी आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? देख लो, इसमें भी बढ़ा ही होगा, लेकिन ये ध्यान देना, इसमें यस 19 है और ये 20 हो रहा है, ये 15 है, मतलब इस क्रम में बढ़ रहा है सीधा सीधा। इन सब में क्या हुआ था? ये लास्ट से फर्स्ट से हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट से, और उसमें लास्ट और क्या फर्स्ट से हो रहा था, उसके बाद लास्ट के पहले से तो फर्स्ट के बाद वाले से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ये 19 है और ये क्या 15 है, तो इधर देखो ये 20 है तो ये 22 है, मतलब इसमें 1 जुड़ा, अगले वाले में 2 जुड़ेगा, अगले वाले में 3 जुड़ेगा, ये 14, तो ये कितना 17 हो जाएगा, क्यू का 17 और ए का 1, तो यहाँ पर 5 मतलब 4 जुड़ा और 13 यम 13 तो आर 18 मतलब 5 जुड़ा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे इसको भी बढ़ा दो, ये 22 होगा 1 और ये 14 यस का 19 और 8 22 1 14 19 और क्या 8। अब इसमें भी पहले में 1 ऐड कर दो, 1 का मतलब 23, इसमें 2 3 17 23 और 13, ये तो स्थान हुआ। अब इसके अक्षर लिख दो। ठीक, 22 1 23 1 2 3 14 3 17 19 4, ये गलत है, 19 4 नहीं सही था, हाँ 19 4 23 ही होगा और 8 5 13, तो ये W हो जाएगा यहाँ C Q W M, ये आएगा आंसर। ये टाइप सेकंड हो गया। अब आपको टाइप थर्ड देखना है। टाइप
मेथड। तो किसी भाषा में राहुल को क्या लिखा जाता है, QYEQG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वैष्णव को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक। चलो देखते हैं, पहले तो इनका स्थान देख लेते हैं। 18 से 17 हुआ है, 18 से 17 हुआ है, 1 से 25 हुआ है, मतलब 2 घटा है, 1 से 25 हुआ। यहाँ देखो ये 18 है, 1 है, और ये 17 है, ये 25 है, ये कितना है 25 है। आगे इसी क्रम में देखते हैं तो 8 है, 8 से 5 हुआ, और यू का 21 होता है, 21 से 17 हुआ, 4 घटा, और यल का 12 होता है, 12 से 5 घटा, तो ये 7 हुआ। तो मतलब सभी को जिस प्रकार अभी देखे थे बढ़ते क्रम में जुड़ रहा था, वैसे ही अब घट रहा है। तो VANSH, अब इसमें सभी में एक एक घटा दूँ। पहला इनका क्रम देख लेते हैं, 1 14 19 8। अब 1 घटाए, 2 घटाए, 3 घटाए, और क्या 4, यहाँ पर 5। जैसे ही घटा दिए वैसे ही 21 आ गया। 2 घटाओगे तो लास्ट में जाकर 24 पर आएगा। कहाँ आ जाएगा 24 पर, ठीक। 1 मिनट, 25 होगा। जैसे ही 2 घटाओगे तो 25, 3 घटाओगे तो 11 हो जाएगा, और 4 घटाओगे तो 15 4 19 हो जाएगा, 5 घटाओगे तो 3 हो जाएगा। अब इनके स्थान देख लेते हैं जो अक्षर का है। तो यहाँ पर U आएगा, 25 Y आ जाएगा, 11 KOC, ये आएगा आंसर। लिख लो। CIGAR, किसी सांकेतिक भाषा में CIGAR को DGJWW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बेटल को क्या लिखा जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, हटा दें इसे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर CIGAR लिखा है और DGJWW लिखा है। यदि इन सब का क्रम देखोगे तो ये 10 हो जाएगा, 7 4, और ये 18 1 7 9 3 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो 1 जुड़ा है, इसमें देखेंगे तो 1 जुड़ा है। 3 से 4 हुआ, 3 से 4 हुआ, और इसमें 2 घटा है, इसमें जुड़ा है तो इसमें घटा है। इसमें देख लो तो 3 जुड़ा है, मतलब एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है ना। आगे भी देखते हैं इसी क्रम में। अब पुनः घट रहा है, तो 4 जैसे ही घटा है 23 आ गया, ठीक। अब 18 में जैसे ही 5 जुड़ा तब भी 23 आ गया। मतलब एक बार जुड़ा, उसके बाद बढ़ते क्रम में घटा, बढ़ते क्रम में जुड़ा, बढ़ते क्रम में घटा, बढ़ते क्रम में जुड़ा। अब इसी प्रकार से वेटल को भी समझ लेते हैं, VETEL। तो वेटल इसका दूसरा क्रम है, और इसका 5वां 20, 5वां ये 12वां होगा। अब पहले एक जोड़ देते हैं, पहले एक जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 घटा देते हैं, उसके बाद 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, उसके बाद 4 घटा देते हैं, उसके बाद 5 जोड़ देते हैं। जैसे ही एक जोड़े, यहाँ पर 3 हो गया, 3 का मतलब C हो गया। जैसे ही 2 घटाए, E से 2 घटाए तब भी क्या आया, 3 ही आया, मतलब C ही आया। जैसे ही 3 जोड़े, 20 में 3 जोड़े, वैसे 23 हुआ, 23 का मतलब W हो गया। और आगे 5
5 में 4 जैसे ही घटाए 1 आ गया, 1 का मतलब ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। और यल से 5 17 हो गया, 17 का मतलब क्यू हो गया। ये आपका परम आंसर होगा CCWAQ। समझ में आया? तो लिख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट को क्या लिखा गया है? देखो इसका 9 होता है, इसका 18। हाँ, 27 से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। मतलब सभी का विपरीत क्रम लिखा गया है। अगले क्वेश्चन नंबर 11 में सभी का विपरीत लिखा गया है। देखो R का विपरीत I और I का विपरीत R, G का विपरीत T। कैसे पता करोगे? T का 20 होता है, 27 से 20 निकाल दो तो 7 बचेगा। उल्टा हुआ कि नहीं? या ऐसे कर दो, 27 से 7 निकाल दो, 20 बच जाएगा। चाहे जैसे भी समझ लो, ठीक। अब यहाँ पर इसका उल्टा ए, इसका उल्टा ए। अभी बताए थे विपरीत कैसे निकाला जाएगा। पहले तो इसका स्थान लिख लो। ये जो साइड है SIGST, जैसे साइड लिखते हैं तो ये 19 होगा, 9 होगा और 7 8 20। 20 से 19 27 से 19 घटा दो, 8 बचेगा। यहाँ पर 8 लिख दो। 9 27 से 9 घटा दो, 18 बचेगा, 18 लिख दिए। और 27 से 7 घटा दो 20, 27 से 8 घटा दो 19 और 27 से 20 घटा दो मतलब 7। अब सभी का स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर H R, 18 का R, ये T हो जाएगा, S हो जाएगा और ये G हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। कौन सा? HRTSG। समझ में आ गया? अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी ये 13वां क्वेश्चन नॉर्मल सा है। विजय का सिर्फ स्थान लिखा गया है, तो राकेश का भी स्थान लिख दो। देखो V का 22 होता है, I का 9, J का 10, A का 1 और Y का 25। इसी प्रकार R का 18 हो जाएगा। 1 11 5 19 8। यही आएगा आंसर। 18 11 15 198। सभी का आ रहा है? चलिए लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा इसके आगे। अगला टाइम।